अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के मन में विशाल रेगिस्तान और तपती धूप ही आती है ना? पर क्या राजस्थान की कहानी बस इतनी ही है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा बदलेंगे और कोपेन क्लासिफिकेशन के नक्शे पर चलकर राजस्थान की हैरान कर देने वाली क्लाइमेट डाइवर्सिटी को समझेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है नहीं? कि भाई एक तरफ तो सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ सवाना जैसे हरे भरे इलाके, और वो भी एक ही राज्य की सीमाओं के अंदर। यही पहेली राजस्थान के क्लाइमेट को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इस सफर में हमारा गाइड होगा कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जो टेम्परेचर और बारिश के हिसाब से दुनिया भर के क्लाइमेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। तो बस इसी की मदद से हम राजस्थान के अलग अलग शहरों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो शुरू करें हमारी यात्रा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं राजस्थान के उस हिस्से से जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान की। ये वही इलाका है जिसके बारे में हम सब ने सुना और पढ़ा है। कोपेन सिस्टम में इस इलाके को एक कोड दिया गया है, BWHW। अब यहाँ W का मतलब है रेगिस्तान और H का मतलब है हॉट यानी गर्म। तो सीधा सा मतलब हुआ एक गर्म और सूखा रेगिस्तानी क्लाइमेट। जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहर इसी जोन में आते हैं, जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक छू लेता है। और जाहिर है इतनी कम बारिश और ज्यादा तापमान की वजह से यहां सिर्फ कैक्टस और खेजड़ी जैसी कंटीली वनस्पतियां ही उग पाती हैं। तो ठीक है, अब रेगिस्तान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूरब की तरफ। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, नज़ारा एकदम बदलने लगता है। हम रेगिस्तान से एक ऐसे जोन में दाखिल हो रहे हैं जो इन दोनों के बीच में है। इस इलाके का कोड है BSW, जिसका मतलब है सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। जोधपुर, नागौर और पाली जैसे इलाके इसमें आते हैं। यहाँ रेगिस्तान के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, जिससे यहाँ कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान दिखते हैं। तो ये इलाका आप कह सकते हैं पूरी तरह रेगिस्तान भी नहीं है, बल्कि एक बफर जोन जैसा है जो सूखे पश्चिम और नमी वाले पूरब के बीच एक पुल का काम करता है। यहाँ देखिए, दोनों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है BHW यानी असली रेगिस्तान जहां रेत के टीले हैं, और दूसरी तरफ है BSW जहां घास के मैदान या स्टेपी हैं, जहां जिंदगी थोड़ी आसान है। ये बदलाव ही तो राजस्थान की कमाल की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाता है। चलिए, अब सफर और भी मजेदार होने वाला है। अब हम पार कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों को और पहुंच रहे हैं राज्य के पूर्वी हिस्से में। और यहाँ तो राजस्थान का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलता है। इस मैदानी इलाके का कोड है CWG यानी सब ह्यूमिड क्लाइमेट। राज्य की राजधानी जयपुर के साथ साथ अलवर और भरतपुर जैसे बड़े शहर सब यहीं हैं। ये इलाका अरावली की वजह से मानसूनी हवाओं का पूरा फायदा उठाता है, जिससे यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। इसीलिए तो ये इलाका सरसों और गेहूं की खेती के साथ राजस्थान का एग्रीकल्चरल हब बन जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले पड़ाव पर, राजस्थान का दक्षिणी कोना। एक ऐसा इलाका जो रेगिस्तान वाली इमेज को ना पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। यहाँ का क्लाइमेट कोड है AW यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसे सवाना टाइप भी कहते हैं। बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे जिलों में इतनी जबरदस्त बारिश होती है, यहाँ की हरियाली, घने जंगल और बहती नदियां देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम उसी राजस्थान में हैं जिसे हम रेगिस्तान के लिए जानते हैं। असल में ये इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है, तो वहाँ के क्लाइमेट का भी इस पर काफी असर पड़ता है। तो ये थी हमारी यात्रा, पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण की हरियाली तक। चलिए अब एक साथ देखते हैं कि ये सारे अलग अलग टुकड़े मिलकर राजस्थान की पूरी क्लाइमेट पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये रहा हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ एक नज़र में। BHW का सूखा रेगिस्तान, BSHW के सेमी एरिड घास के मैदान, CWG के उपजाऊ मैदान और AW की नमी वाली सवाना जमीन। 4 बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट जोन्स, और वो भी एक ही राज्य के अंदर। सच में यही विविधता ही तो राजस्थान की असली पहचान है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि ये जो ज़बरदस्त क्लाइमेट डाइवर्सिटी है, ये वहाँ के लोगों, उनके कल्चर, उनके रहन सहन पर कैसे असर डालती होगी। सोचिए, रेगिस्तान में जिंदगी जीने का तरीका और सवाना में जिंदगी जीने का तरीका, ये सिर्फ मौसम का फर्क नहीं है, ये तो पूरी लाइफस्टाइल का फर्क है। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।